जो हमारा नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है वो है एक्सरसाइज 1.2। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि सोल्व द फॉलोइंग यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए ना हमने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। इससे पहले हमने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव किया था उसकी भी वीडियो मौजूद है। तो इसका पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये जो है ना इसका मेन फार्मूला है। आपने जो है ना पहले क्वेश्चन को समझना है कि उसमें वो किस वे में पूछ रहे हैं कि आपने सॉल्व करना है। आंसर तो जिस तरह हमने पहले बताया हुआ है कि वेज होते हैं सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जो हमारे पास आंसर होगा वो तो सब में सेम आएगा, लेकिन जो मेथड है ना आपने उसको फॉलो करना है। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7x। सबसे पहला काम कि ये एक अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको अरेंज्ड फॉर्म में लाते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो यहाँ का प्लस है इधर आके माइनस 7x इज इक्वल्स टू कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, इसको मज़ीद अरेंज करते हैं कि हम कहेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब चूँकि यहाँ पे माइनस आया हुआ है तो इसको ख़त्म करने के लिए अब या तो आप माइनस कॉमन ले लो, ठीक है ना, फिर जो है ना दोनों तरफ डिवाइड कर दो -1 से। तो ये माइनस वहाँ जाके तो ज़ीरो के साथ वैसे भी 0 ही रहेगा। तो अब हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, क्योंकि हमने समझे इसमें से ये स्टेप किया है, माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये रह गया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया है -1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ठीक है, इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया है। इससे पिछला स्टेप ये था डेट इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब अरेंज्ड फॉर्म में आई है। अब जो है ना हमने अपना स्टार्ट करना है कि इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें अब पहले तो आपको इस चीज़ की पहचान होनी चाहिए कि इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है। इन चीज़ों का पता होगा तो आपने सिंपली इसके अंदर पुट कर देना और कुछ भी नहीं करना। बहुत आसान वे होता है ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है वो हमारे पास हमेशा a होता है, और a यहाँ पे क्या है 1 है। यहाँ पे हम देखें कि कोएफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो b होता है जो कि 7 है। इस और जो c हमारे पास है जो कि वो -2 है, क्योंकि समझे यहाँ पर हमारे पास x नोट लिखा हुआ है जो कि जो x नोट होता है वो 1 के इक्वल होता है। इसके बारे में पहले भी डिटेल जो है ना वीडियो है पड़ी। अच्छा, अब जो हम अब बस सिंपली हम a b c का मालूम हो गया। अब हम इसके अंदर पुट कर देंगे x इज़ इक्वल्स टू माइनस वैसे आएगा और यहाँ पे 7 आएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर -4 और 1 और ये -2। ठीक है, सिंपली सब्स्टिट्यूट किया। इसके ऊपर अंडर रूट है, डिवाइड करेंगे 2 ऑफ a मतलब 1 से। पहला क्वेश्चन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे जो है ना हम डायरेक्ट लिख सकें। इज़ इक्वल्स टू एक्स इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा -7 प्लस -7 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 ज़ार 8 अंडर रूट एंड डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ार 2 आएगा। फिर आगे इज़ इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 57, ठीक है ना, ओवर 2। अब आप देख सकते हो कि 57 जो है ना किसी मतलब इसका पूरा जो है ना वो नहीं बनता अंडर रूट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ना ही हम ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा इसे कम कर लें कि हम 57 के फैक्टर्स बना लें, क्योंकि 57 कम से कम 3 पे आ सकता था। तो अगर हम इसको 3 से करते भी हैं 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, ठीक है, तो 19 1 ज़ा 19। तो इसका कुछ भी मतलब वो नहीं है कि हम इसको फैक्टर्स करें 2 जिस तरह 3 को 2 3 होते तो 3 का स्क्वायर लेते, कैंसिल करते, उसे बाहर निकालते तो 19 3 ज़ार आता है। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, यही छोड़ देंगे क्योंकि आगे हम इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते। इट मीन्स हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो क्या आई, दिस आई। तो हम ये बोलेंगे कि जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है -7 प्लस -57 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके सॉल्यूशंस आते हैं। मतलब यहाँ पे 2 है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती ही 2 है, तो यहाँ पर चूँकि 2 है तो यहाँ पे 2 आंसर्स आए अगर आप गौर करो तो, क्योंकि ये अगर हम देखें तो ये एक दफ़ा प्लस में है ओवर 2, एक दफ़ा माइनस में है। ठीक है ना, तो ये 2 टाइम्स लिखे हुए हैं। ये आप ख्याल रखेंगे कि एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि सॉल्यूशन सेट हमारे पास ये चीज़ निकला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब ये उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, ठीक है। इसमें भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, ताकि साइड पे आपने लाजमी लिखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लिखनी है और आपने बताना है कि ए बी और सी क्या है। स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है आपको, चाहे आप अपने माइंड में भी सॉल्व करें, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप लिखा करें, क्योंकि उसी के ही नंबर्स मिलते हैं। बोर्ड की चेकिंग भी इसी तरीके से होती है। और इसके अलावा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रूफ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता रहता है। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला फर्स्ट टाइम आपको लिखने में याद नहीं होगा, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद होता जाएगा। अब सिंपल है, ये पहले तो हमने क्वेश्चन को समझना है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है +1। पहले आपने हमेशा क्वेश्चन को रीराइट करना होता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है उसको आप रीराइट करोगे। उसके बाद अब हमने ये देखना है कि भाई इसके अंदर ए बी सी क्या है, ठीक है। यही हमें पता चल जाएंगे तो बस आपको पता है फार्मूला मूव ही ए बी सी के दरमियान ही कर रहा है, बाकी तो इसमें सिंपल ऑपरेशंस लगे हुए हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर ए बी और सी क्या है। अब आपको पता है इसके अंदर ए हमारे पास ये है, ठीक है ना, 5 है, बी हमारे पास 8 है, सी हमारे पास 1 है। तो बस जब आपको इसका पता चल जाए तो आप इसमें सिंपल पुट कर देंगे, x इज़ इक्वल्स टू -8 प्लस -8 स्क्वायर -4 5 एंड 1। तो ये अंडरस्टूड है, ओवर 2 ऑफ 5 डेट इज़ इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस, पहले हमेशा अंडर रूट वाले को हमने सॉल्व करते जाना। जब वो बिल्कुल लास्ट में जब आगे इसका कोई सोल्यूशन नहीं आ सकता तो हमने तब स्टॉप करके अपना आंसर निकालना है। 64 आएगा, ये 5 4 20 आएगा, अंडर रूट वैसे 5 2 10 -8 प्लस माइनस, अब इसको हम सॉल्व करें तो आता है 44 का भी पूरा हमारे पास अंडर रूट में आंसर मौजूद नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना के देखते हैं। 2 की डबल बेट कम से कम से स्टार्ट करते हैं, 2 2s आर 2 1s आर। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये बन गया है। अब हम इसको बताते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं। -8 प्लस माइनस, क्योंकि जितना आप उसको मिनिमाइज, जितना आप छोटा कर सकते हो आपने जवाब को करना है अपने, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 और 11 है, ठीक है ना, 2 2 × 11। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ कि अब देखो यहाँ पे 2 और 2 है, इसका हम स्क्वायर ले सकते हैं। -8 प्लस -2 का स्क्वायर × 11 अंडर रूट ओवर 10। अब 2 का स्क्वायर तो अंडर रूट से कैंसिल होकर, ठीक है ना, मतलब यही इसका तो यही मतलब हुआ ना कि 2 के स्क्वायर पे भी अंडर रूट है, × 11 पे भी अंडर रूट है। हम इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, मतलब कि अब हमने 2 के जो स्क्वायर वाला था वो हमने बाहर निकाल के कैंसिल कर देना है। -8 प्लस -2 11 अंडर रूट ओवर 10। अब आप देखो अभी भी ये जो है ना मज़ीद इसको हम जो है ना छोटा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे, -4 रहेगा यहाँ पे, प्लस माइनस यहाँ पे चूँकि 2 कॉमन में आ चुका है तो ये यूं ही रहेगा, ओवर नीचे 10 है, 2 1 2 2 5 10। तो ये चीज़ क्या बची हमारे पास, -4 प्लस -11 अंडर रूट ओवर 5, ठीक है ना। अब ये सिंपल हमारे पास आंसर बचा, और इसको अब आप देखो कि मज़ीद आप कम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, कुछ कट होने को हो भी नहीं सकता और ना इसको हम मज़ीद कम कर सकते हैं। तो बस हमने यहीं पे अपनी जो क्वेश्चन को रोक देना है और हमने सिंपल लिख देना है कि जो सॉल्यूशन सेट है वो है -4 प्लस -11 अंडर रूट ओवर 5। अब जो है ना हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं 3। ये अंडर रूट वाला है तो इसलिए भी मैंने कहा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब पहले मैंने आपको यही बताया कि आपने जो इक्वेशन को रीराइट करना होता है, 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे इज़ इक्वल्स टू 4 3 अंडर रूट। पहले हमने जो है ना इसको क्या करना है, अरेंज्ड कर फॉर्म में लिखना है, प्लस एक्स, यहाँ पे प्लस का तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। बस ये अरेंज्ड फॉर्म में मिल गया ना। अब आपको ए बी सी आपने ढूंढने हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि इसमें जो ए ये होता है, बी हमारे पास 1 है, ठीक है ना, 1 है, और सी हमारे पास ये पूरा है। सी हमारे पास ये है, एक्स इज़ इक्वल्स टू माइनस, चूँकि बी 1 है, 1 प्लस -1 का स्क्वायर -4 3 अंडर रूट, और सी में हमारे पास क्या आएगा, -4 3 अंडर रूट, ठीक है ना। ये इस पे होल का अंडर रूट फार्मूले वाला, नीचे 2a आता है तो 2 ऑफ 3 अंडर रूट, ठीक हो गया, इज़ इक्वल्स टू -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस। अब हम इसको सोल्व करते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब 4 4 क्या होगा, 16,
और यहाँ पे 3 अंडर रूट का जो है ना 2 टाइम्स है, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है ना। सिंपल है, जो सिंपल डिजिट्स थे, नंबर्स थे, जो हम कहेंगे ये हमारे पास इंटीजर्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे उनको जो है ना आपस में किया और उसका स्क्वायर कर लिया है ताकि अंडर रूट ख़त्म हो जाए। और ये जो है ना अंडर रूट वो फार्मूले वाला है। 2 3 अंडर रूट को मज़ीद सॉल्व, क्योंकि एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नहीं, रियल नंबर और एक अंडर रूट, जो सिंपल जो हमारे पास इंटीजर होता है और जो सिंपल अंडर रूट वाला नंबर होता है, वो कभी इनको आपस में हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर दोनों पे अंडर रूट हो तब कर सकते हैं, या दोनों पे ही ना हो तब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको जो हम सॉल्व नहीं कर सकते वैसे का वैसा ही लिखेंगे। -1 प्लस -1 प्लस इसको कैंसिल कर देंगे तो 16/3 आ जाएगा, अंडर रूट ओवर, और ये 2 3 अंडर रूट इज इक्वल्स टू -1 प्लस -16 को अगर हम 3 से करेंगे आएगा 48 अंडर रूट ओवर 2 3 अंडर रूट, डेट इज़ इक्वल्स टू -1 प्लस -49 अंडर रूट। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि 49 का अंडर रूट हमेशा 7 होता है। ये बातें याद रखने वाली होती है कि भाई 64 का 81 का 9 होता है, 64 का 8 होता है, कुछ बातें जो ना याद रखने वाली होती हैं। इज इक्वल्स टू -1 प्लस -7 ओवर 2 3 अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ तक आप देखो सॉल्व हो गया, हर जो हमने पहले 2 पार्ट्स किए उसके हिसाब से हो गया, लेकिन अब ये मज़ीद सॉल्व भी हो सकता है अगर ना हम देखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ हैं, वहाँ पर तो ना अंडर रूट रह जाता था, इसकी वजह से हम उसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते थे, लेकिन इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। एक साइड पे हम लेंगे प्लस वाली, एक साइड पे आप लोगे माइनस वाली, -1 -7 ओवर 2 3 अंडर रूट, दैट इज़ इक्वल्स टू ये जगह 6 ओवर 2 3 अंडर रूट, 2 3s are 3 ओवर 3 अंडर रूट, और जो 3 ओवर 3 अंडर रूट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 3 अंडर रूट के इक्वल होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। देखें, जो हमारे पास अगर हम कहेंगे 3 की जो पावर है और 3 अंडर रूट देखते हैं, ये किस तरीके से 3 अंडर रूट के इक्वल आता है। 3 की यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, और अगर हम इसको पावर में लिखना चाहें तो ये क्या है 3, क्योंकि हमें पता है जब भी किसी भी स्क्वायर रूट होता है तो वो हाफ 1/, मतलब जो भी उसकी पावर 1/2 की पावर में चला जाता है, ठीक है। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है। दिस इज़ इक्वल्स टू अगर हम देखेंगे 3 1, ठीक है ना, इनटू, चूँकि ये नीचे था अब उसको हम ऊपर लेकर आएंगे, मैं आपको सिर्फ सॉल्व करके बता रही हूँ, ठीक है ना। इसको ऊपर लेंगे तो ये -1/2 बन जाएगा, ठीक है। डेट इज़ इक्वल्स टू 3। अब 3 हमारे पास जो बेस बराबर है हमने 3 लिख दिया, और जो हमारे पास ये पावर्स थी इनको हमने सॉल्व करना है। 1 माइनस, चूँकि आपस में प्लस या माइनस होती हैं, दिस, इसको अब आपने इसकी पावर में ही सॉल्व करना है। 3 और यहाँ पे आप 2 वो लोगे, सिंपल जो आप एलसीएम लेते हो, यहाँ पे 2 आएगा -1, डेट इज़ इक्वल्स टू 3, इसकी पावर आएगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 क्या होता है, 3 अंडर रूट होता है, ठीक है। तो हमेशा ये बात याद होनी चाहिए कि 3 ओवर 3 मतलब कोई भी नंबर 2 ओवर 2 अंडर रूट, या कोई भी नंबर जब नीचे अंडर रूट से डिवाइड होता है, 2 ओवर 2 अंडर रूट, 3 ओवर 3 अंडर रूट, 4 ओवर 4 अंडर रूट, तो वो मतलब उसको सिंपल इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि हम कहीं कोई भी नंबर आप ले लो, यहाँ पे 3 ओवर 3 अंडर रूट था, ठीक है ना, डेट इज़ इक्वल्स टू ऑलवेज 3 अंडर रूट। इसी तरीके से अगर हम कहना 3 अंडर रूट ओवर 3 कहीं भी लिखा हुआ है तो उसको हम सिंपल कहते हैं 1 ओवर 3 अंडर रूट, ठीक है ना। ये भी इसी तरह से ही सॉल्व हो जाता है। अब इसको हम मज़ीद आगे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास आ गया 3 अंडर रूट, एक x की वैल्यू, दूसरी की निकालनी है सेम, -8 ओवर 2 3 अंडर रूट, तो 4s आ रेडी आ जाएगा -4 ओवर 3 अंडर रूट। लेकिन इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये हमने कहा था सेम होंगे तो सॉल्व होंगे, तो हम ये बोलेंगे कि जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या आएगा, एक तो 3 अंडर रूट आएगा, दूसरा आएगा -4 ओवर 3 अंडर रूट, ठीक है ना। 2 आंसर्स आ जाएंगे।